दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था आपको कि मम्मी आने लग रही है, तो आ गई हैं सासू माँ। और यहाँ पे बस देखिए कृष्णा भी आ गया और मैंने पैर छू लिए हैं मम्मी के। और बस यहाँ पे सामान भी ले आए हैं। एक बार चक्कर में आ गया थोड़ा सामान, मम्मी आ गई दोबारा। फिर से गुड्डू नीरज भैया चले गए हैं और फिर दोबारा गुड्डू के पापा उधर से लेके आ गए थे सामान। तो सामान तो हो ही जाता है, मम्मी के कपड़े वगैरह भी, और वैसे भी काफ़ी सारा सामान लेके आई है मम्मी, दिखाऊंगी आपको आगे। और यहाँ पे बस में बैठ गई और कृष्णा हो रहा है थोड़ा सा नर्वस सा क्या, वो इस वजह से क्योंकि गाड़ी में हमें, आपको पता ही है कि हमें चक्कर आते हैं, तो इसको भी ऐसा ही हो रहा। मम्मी कह रही थी कि ये तो चुपचाप ही पड़ा था गाड़ी में, तो थोड़ा सा मायूस सा हो रहा था। तो मैं पूछ रही थी मम्मी को, मैंने कहा क्या हुआ, तो वे यूँ ही बता रही थी कि ये तो सो रहा था और ऐसे ही चुप सा ही है, पता नहीं क्या हो रहा। तो मैं पूछ रही थी उसको। और यहाँ मम्मी आ गई हैं और बस मैं ले लेती हूँ आशीर्वाद। सबसे पहले दबाऊंगी पैर। पानी दे दिया है और देखिए गुड्डू के पापा भी आ गए हैं, वे भी सामान ले आए जो लेके आए थे गाँव में से। और यहाँ देखिए मैं मम्मी के पैर दबा रही हूँ, ठीक ठाक पूछ रही, वही पूछ रही हूँ कि कहाँ आप गए थे। तो मम्मी बता रही हैं कि बुआ जी के यहाँ गए थे राखी बंधवाने के लिए, जो आपने पहले वीडियो में देखे ना, वो 2 बुआ जी हैं, उनके दोनों के यहाँ पे गए थे। तो वो ही बता रही हैं। तो कह रही थी कि बुआ जी जो जिन बुआ जी की तबीयत ख़राब है, कि वो कह रही थी आने के लिए, लेकिन वे लेके नहीं आई क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ढिल्ली सी थी और अभी उनका दिमाग ना बिल्कुल अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो वही बता रही थी मम्मी। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा आप ले आते, तो मम्मी कह रही थी कि नहीं, उनका ना ऐसा ही हो रहा, वे ना थोड़ी देर में ही परेशान हो जाती हैं कि लेके चलो मुझे। फिर इतनी दूर से कैसे लेके जाएं, जो पास होते तो फिर तो अलग बात थी। फिर देखो डर सा भी रहता है बड़े आदमी का। तो वही हमारी बातें चल रही है कि वैसे तो तबीयत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वही हो रहा उनके साथ। तो यहाँ पे देखिए मैं कृष्णा को भी पूछ रही हूँ, मैंने कहा कृष्णा क्या हुआ तुझे, तू क्यों नहीं बोल रहा, ढिल्ला सा ही हो रहा था। तो फिर मैं इसे थोड़ा सा लाड़ सा कर रही। और ईशू भी पूछ रही कृष्णा से कि तुझे कौन कौन मिला, किसके साथ तू खेला, सारे क्वेश्चन चल रहे हैं ईशू के भी और मेरे भी। मम्मी से भी बात कर रहे हैं और मम्मी पूछ रही है कि गुड्डू कहाँ गई। गुड्डू ट्यूशन चली गई थी, बल्कि जैसा मैं बता रही थी कि गुड्डू का ट्यूशन जाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो कह रही थी कि नहीं माँ जी आएंगी, मैंने उसको ज़बरदस्ती भेजा था। तो फिर मम्मी पूछ रही थी कि किस टाइम आएगी, मैं कहा वो लेट ही आएगी आज। तो बस यहाँ पे देखिए वही मैं बात कर रही, थोड़ी देर मैं बैठ गई हूँ मम्मी के पास, उनसे बातें कर रही हूँ। और बस फिर मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे फिर देखिए कन्हैया भी आ गया था दुकान से मम्मी से मिलने के लिए, और कुछ सामान भी रह रहा था गाड़ी में, तो वो भी वो लेके आ गया था। और भैया दुकान पे चले गए थे क्योंकि कोई कस्टमर वगैरह थे, तो भैया को मैं हैंडल करने थे, तो इस वजह से। नीरज भैया तो बस जब ही मम्मी को छोड़ के ही चले गए थे, फिर आए भी नहीं थे। फिर मैं देखिए यहाँ पे ले आई हूँ चाय बना के। और यहाँ पे ये घेवर वगैरह भी लेके आए वहाँ से बुढ़ाने से। हमारे उधर ना जो घेवर होता है वो बहुत अच्छा मिलता है, इधर नहीं वो मिलता। इधर का तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो महंगा बहुत ज़्यादा है, महंगा तो चलो उधर भी इतना, लेकिन इधर जितना इधर है इतना उधर महंगा नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता इधर जो घेवर आता है। हम यहाँ से नहीं खरीदते, हमेशा जब हम उधर जाते हैं अपने साइड तो उधर से ही लेके आते हैं। तो ये लेके आए थे 2 किलो घेवर, एक डब्बा उधर का एक इधर का। तो यहाँ वही बस मैं ले आई सबकी चाय। कन्हैया ने तो चाय पीने से ना कर दी क्योंकि वो चाय पीता नहीं, बस मैं मम्मी की, अपनी और इसके पापा की ले आई। और इसके पापा बस तब तक नहा धो के आ गए थे क्योंकि सफ़र में ही हैं कल से, लगभग मतलब 2 दिन हो गए थे इनको सफ़र करते हुए। कल सुबह ही गाँव में के लिए चले थे सुबह ही, फिर गाँव भी काफ़ी दूर पड़ता है, फिर वहाँ भी काम थे उनके लिए, भी इधर उधर घूमना पड़ा इनको। फिर अगले दिन सुबह ही फिर चल दिए थे बुआ जी के यहाँ, और शाम तक ये फिर वापस आए। तो वही होता है, गर्मी से मैं चिपचिपी सी, आजकल गर्मी हो ही रही जैसा पता, तो उस वजह से भी। तो ये तो कह रहे थे कि मैं तो नहाऊँ जब जाके सुकून सा मिलेगा। और ये कह रहे थे कि अब ना मुझे भी ऐसा ही, जैसा गाड़ी में बैठ कर ना चक्कर से आने लगे जैसे हम आते हैं, अब पहले नहीं ऐसा होता था। अब इनका भी मन सा ख़राब हो जाता है कभी, तो बस ये नहा के थोड़े फ्रेश से फील होता ही है, तो नहा लिए थे। और यहाँ पे बस हमारी देखिए सबकी बातें भी चल रही है और चाय भी। और जो मैंने मिठाई लड्डू बनाए हुए थे वो भी दे दिए हैं। और ईशू ने स्पेशल रख रखे थे अपनी माँ जी के लिए, बल्कि ईशू पहले मांग रही थी कि माँ मम्मा मुझे मीठा खाना, मैं कहा खा ले लड्डू, कह रही नहीं मैं तो थोड़े से बच रहे, माँ जी को देना जब माँ जी आएगी। तो यहाँ फिर मैं वही बता रही थी, मैंने कहा ईशू ने रख रखे। और देखिए अच्छा लगता है जब बच्चे अपने
माँ बापों के लिए, दादी बाबा के लिए, सबके ही, अपनी फैमिली के लिए ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी देर हम बैठे रहे, चाय पी, उसके बाद हमने बातें भी करी। भैया को भी कॉल करा था कि चाय पी लो, भैया कह रहे थे कि अभी नहीं, क्यों, अभी उनको कुछ काम था दुकान पे, तो उसके बाद आए थे। फिर भी नहीं पी थी उन्होंने चाय, ना कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी हो रही थी नीरज भैया की, वही थोड़ा सा भाग दौड़ सी ज़्यादा थी, कुछ उनकी हो ही रही है यहाँ पे भी, फिर वहाँ के और ज़्यादा है। तो यहाँ पे बस भैया कह रहे थे कि उधर जाना, आ गए थे मैं भी घर पे। तो जो सामान उधर जाना था मैं दे रही थी, जो मम्मी लेके आई सारा सामान ही, मैं कहा चलो उधर दे दूँगी जितना भी था। तो जो भी तेल वगैरह था मैंने उधर ही दे दिया, क्योंकि तेल हमारे पास था। मम्मी कह रही थी कि दोनों जगह रख लो, मैं कहा नहीं, हमारे पास तो है काफ़ी सारा, हमने वो ले रखा ना मोल का कैनी ले रखी, तो मैं कही उधर ही चला जाएगा, क्योंकि क्या ज़रूरत, जब चीज़ है तो फिर एक्स्ट्रा क्यों रखनी, उधर काम आ जाएगा। तो यहाँ पे लस्सी वगैरह भी बुआ जी ने दी, सब्जियाँ वगैरह भी काफ़ी सारी, और मम्मी चुलाई भी लेके आई है गांव में से। मम्मी ने लड्डू के लिए ली होगी पहले बनाने के लिए, लेकिन वे बने नहीं होंगे, फिर मम्मी इधर ही ले आई कि यहीं पे ही बना के दे दूँगी। तो 2 किलो चुलाई है, एक उधर की एक इधर की। तो सारी चीज़ें ही मैंने रख दी जितनी भी थी उधर की। और भैया जा ही रहे थे, मैं कहा चलो जो सामान रह गया वो फिर चला जाएगा। अचार रह गया है, ये बाल्टी रखी ना, इसमें अचार है, तो यहाँ पे ये अचार भी आधा आधा करना, तो अभी इसको मैं कहा चलो बाद में कर दूँगी आराम से, फिर चला जाएगा। ये बैग भी उधर का ही है, इसके पापा के कपड़े भी इसमें और ये कृष्णा के भी थे, तो मैं इनको कह दी, मैंने कहा आप अपने निकाल लो, और फिर मतलब ये बैग उधर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे बस ये अपने कपड़े निकाल रहे हैं। तो मम्मी अब बस बातें चल ही रही हैं हमारी। तो मम्मी कह रही है कि देख लें, मैं तो मैले ही होंगे, धुलेंगे ही। मैं कहा ये तो कल के पहने हुए हैं ना, तो मैं कहा चलो मशीन पर रख दूँगी सारे। तो यहाँ पे बस देखिए लग रहे हैं ये अपने काम में, बैठे बातों में लग रहे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। अब जो हमारा सामान है इसको भी मैं उठा कर रखूँगी, उधर का तो मैंने भेज ही दिया जितना था, अब जो इधर का वो मैं रख दूँगी अच्छे से सेट करके। और देखिए बैंगन रखे ना, बैंगन भी है बुआ जी ने दिए, लौकी भी है 2-3। तो भैया तो ले गए नहीं उधर, भैया कह रहे थे कि नहीं वहाँ नहीं कोई खाने का, और वहाँ रखी भी सब्जी और आप यहीं बना लेना। तो फिर बस मैं इनको यहीं पे ही रख दूँगी, जो चुलाई वगैरह वो अभी संभाल कर रख दूँगी, बाद में लड्डू बना लूँगी जब टाइम मिलेगा। अभी तो थोड़ा सा मतलब शाम भी हो गई थी और टाइम भी नहीं था इतना। तो यहाँ देखिए बस मैंने सारा सामान अच्छे से सेट करके रख दिया, क्योंकि किचन भर सी जाती है एकदम से, जो सामान होता है उसे रखने में उठाने में काफ़ी भर जाती है। तो यहाँ मैं मुझे बनाना था खाना, तो मैं जब किचन खाली करूँगी तभी जाके हमारा जो खाना है वो बनेगा। तो यहाँ मैं ईशु को भी बोल दिया, ईशु भी फ्री थी, मैंने कहा बेटा मेरी हेल्प करा दे, छोटे छोटे काम बच्चे कर ही लेते हैं आराम से। तो यहाँ वो अपना रख दिया उसने बैंगन वगैरह उठा के सारे, और बस मैं अपनी किचन कर दूँगी पूरी क्लीन। यहाँ पे बस मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ राजमा चावल। राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है रसोई खाली करने के बाद, क्योंकि बनाना इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक अपने जो बर्तन वगैरह वो करूँगी तो तब तक हमारा राजमा जो है वो उबल जाएगा। और चावल भी भिगो दिए थे। और अब देखिए फिर से मैं आ गई किचन में, थोड़ी सी देर फिर मैं मम्मी के पास बैठ गई थी, राजमा उबला जब तक। तो यहाँ फिर आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पे मैं अब लगाने लगी हूँ इसमें तड़का। उधर दूसरी गैस पे मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, पानी उबल जाएगा, और इधर बस मैं अपना तड़का लगा दूँगी। और देखिए मम्मी बैठी है बाहर तो उनके साथ मेरी बातें भी चल रही है। असल में इसका रसोई का ना ओपन है ना किचन हमारी, तो बहुत फ़ायदा, जैसा कोई बाहर बैठा है तो अंदर अपना किचन में काम भी करते रहो और बोलते भी रहो। तो मैं कह ही रही थी ये मन का इसका बहुत फ़ायदा। और आप मतलब सामने ही पड़े सोफे, वहीं सब बैठ जाते हैं आराम से, तो आराम से बातें भी होती रहती है मेरी और काम भी होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस कढ़ाई रख दी मैंने, प्याज वगैरह डाल दी उसमें, तब तक वो भुनेगी, तब तक मैं अपना जो टमाटर वगैरह वो चॉप कर लूँगी, काट लूँगी। चॉपर तो ख़राब ही हो रहा, मिक्सी भी आज मैंने मतलब उठा कर रख दी थी सुबह के टाइम ही, फिर मैंने सोचा चलो काट लूँ। ये तो हल्के से सॉफ्ट से हैं, जो हार्ड से होते हैं टमाटर वो तो होते नहीं अच्छे से, मेल्ट से नहीं होते, लेकिन नहीं ये तो सॉफ्ट से हैं, अच्छे से जो ग्रेवी वो बन जाएगी इनकी। तो यहाँ बस मैं काट के डाल दिए देखिए, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह डाल कर खूब अच्छे से इनको भून दूँगी, क्योंकि जब तक ग्रेवी वगैरह इन चीज़ों की अच्छी नहीं बनती, जैसा राजमा, पनीर, छोले, तो तब तक ये चीज़ें अच्छी बनती भी नहीं है।
मतलब अलग अलग सी नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल ग्रेवी अच्छी बनाए तभी सब्ज़ी का टेस्ट आता है। उधर चावल भी डाल दिए, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, क्योंकि हल्दी डाल के ना चावल मतलब नुकसान नहीं देते। ये कहते हैं कि हल्दी डाल के ही खाने चाहिए, वाइट नहीं खाने चाहिए, वे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए चावल भी बन रहे, सब्ज़ी भी, और ये देखिए चावल बन के तैयार हो गए। और अब इनको निचोड़ दूँगी, और इधर बस जो ग्रेवी है वो भी बन के तैयार होगी, वो भी बस मैंने राजमा डाल दिया उसके अंदर, और ये भी पक जाएगी। तो इधर खाना बन ही जाएगा, जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा भी लगा दूँगी, और बस खाना हमारा लगभग हो गया है तैयार। तो इधर बस देखिए खाना तैयार हो गया है, और गुड्डू भी आ गई थी ट्यूशन से, और गुड्डू जब अपनी माँ जी से मिली ना बहुत इमोशनल हो गई थी, बल्कि वो मैंने वीडियो शूट भी नहीं करी। और क्योंकि वो करती है अपनी माँ जी का बहुत ज़्यादा करती है, करते तो सारे बच्चे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन गुड्डू कुछ ज़्यादा ही करती है। और वो परेशान भी काफ़ी दिन से हो रही थी कि मम्मा माँ जी कब आएगी, ले आओ, उसकी वजह से ही आई। माँ जी उसकी कह भी रही थी कि तू नहीं आई मेरे से मिलने, मैं आ गई यहाँ पे। तो काफ़ी देर दोनों दादी पोती अपना बातों में लगे रहे। उसके बाद बस फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू खाना दे दे, और मैं रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए वो लगा के दे रही है सबको खाना, और मैंने फुलके बनाने शुरू कर दिए। कन्हैया भी नहीं आया था शॉप से, वो थोड़ा लेट ही आया था, तो जब तक यहाँ पे जो थे उनको सबको दे दिया उसने, जो मतलब मम्मी, इसके पापा और गुड्डू और ईशू, ये 4 रोए थे। तो इनको देने के बाद फिर मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा तू भी खा ले, फिर मैं गर्मा गर्म बस अपना सेक के देती रहूँगी। तो यहाँ बस देखे खा ही रहे हैं खाना। फिर बस इनको दिया, तभी कन्हैया आ गया था, फिर कन्हैया ने और मैंने, हम दोनों ने भी खा लिया था बनाते ही। तो यहाँ पे देखिए जी सबका खाना चल रहा है, और नीचे ही बैठ के खा रहे हैं सारे। मम्मी को मैं कह भी रही थी, मैंने कहा आप ऊपर बैठ जाओ, तो कहने लगी नहीं मैं तो नीचे आराम से बैठ के खा लूँगी, कोई नहीं। तो यहाँ इन्होंने टीवी चला रखा, टीवी में न्यूज़ वगैरह कुछ चल रही होगी या क्या पता नहीं मुझे, और अपना खाना भी चल रहा है। तो इनको देने के बाद बस फिर मैंने खा लिया, कन्हैया ने भी खा लिया था। बस बारी आ गई है अब अपना किचन की। यहाँ पे मैं सारे अपने बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं सारे खाने के, और अब सबसे लास्ट काम होता है किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पे अब कर देती हूँ फटाफट से पूरी गैस स्लैब वगैरह साफ़, और जो सब्ज़ी वगैरह वो निकाल कर रख दूँगी, बच गई थी काफ़ी, तो वो मैं फ्रिज में रख दूँगी अभी थोड़ी देर में। अभी नहीं रखूँगी क्योंकि गर्म हो रही थी, वो सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। दूसरी बात है, जो राजमा वगैरह अगर दिन में बनाऊँ ना वो ज़्यादा ठीक है, रात को इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। मम्मी कह भी रही थी कि अब रात को मत बना, लेकिन वो सुबह से भिगा हुआ था, फिर अगले दिन तक ना वो ख़राब हो जाता, अब स्मेल सी आ जाती है ना, इस वजह से फिर ईशु को भी लग रहा था कि नहीं मुझे राजमा चावल खाने, तो फिर मैंने इसलिए बना दिया था। तो यहाँ पे देखिए जी बस खाना पीना हो गया हमारा। अब हम चलेंगे ऊपर, बैठ कर बात करी, फिर हमने ढेर सारी 1-1.5 घंटा ऊपर बैठे रहे, और बस फिर हम लेट गए थे। तो आज का रूटीन इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।